सियासी हलचल के पहले एपिसोड में मैं ओम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म सारथी वर्ल्ड अफेयर्स पे। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सरगर्मी बढ़ी हुई है। ट्रंप प्रशासन के द्वारा भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया गया है। इन सबके बीच भारत अपने नीतियों में संतुलन बनाए हुए है और रूस से क्रूड ऑयल का आयात करके राष्ट्रीय हित और आर्थिक हित को बढ़ा रहा है। आइए हम देखते हैं कि भारत ने कैसे लगभग रूस से तेल आयात करके 12.6 अरब डॉलर की बचत की। भारत रूस और तेल की रणनीतिक खरीदारी का विश्लेषण। भारत ने रूस से तेल की खरीदारी में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय लिया है जिसने देश को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाया है। इस निर्णय का मुख्य आधार यह था कि रूस से तेल की कीमतें पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण काफी कम हो गई थी। इस निर्णय का परिणाम अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ है। इस वीडियो में हम इस निर्णय के पीछे रणनीति, इसके आर्थिक और वैश्विक प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं पर विश्लेषण करेंगे। आइए हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि और वैश्विक परिदृश्य क्या है। यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिनमें तेल पर भी प्रतिबंध शामिल थे। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस की ऊर्जा आय को कम करना था। इसके बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रूस से तेल खरीदना जारी रखा। भारत का यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करता है बल्कि वैश्विक बाजार में स्थिरता भी लाता है। आगे हम देखते हैं कि तेल की लागत और बचत विश्लेषण कैसे हुआ। तेल की लागत का विश्लेषण करने से पता चलता है कि भारत ने रूस से तेल की खरीद पर बहुत ही कम लागत में समझौता किया। लैंडेड प्राइस का अर्थ है यह कुल लागत जिसमें तेल की कीमत, परिवहन, बीमा और अन्य संबंधित खर्च भी शामिल हैं। यदि भारत ने अन्य स्रोतों से तेल खरीदा होता तो उसकी लागत अधिक होती, जबकि 222-23 में भारत का कुल तेल आयात बिल 162.21 अरब डॉलर था। यदि भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से तेल की खरीद की तुलना में अन्य स्रोतों से खरीदा होता तो यह बिल 167.08 अरब डॉलर होता, यानी लगभग 4.87 अरब डॉलर अधिक था। 2023-24 में इस बचत की मात्रा लगभग 5.41 अरब डॉलर थी। आगे हम देखते हैं कि तेल की कीमतों में बदलाव और भविष्य की संभावनाएं क्या है। शुरुआती वर्षों में भारत ने रूस से तेल की खरीद पर प्रति बैरल $13 की बचत की, लेकिन जैसे जैसे समय बीता यह बचत कम होती गई क्योंकि वैश्विक तेल कीमतें बढ़ी और रूस से तेल की मांग में वृद्धि हुई। 2024-25 में वित्तीय वर्ष में यह डिस्काउंट 2.8% कम हो गया था। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि भारत ने रूस से तेल की खरीद बंद कर दी होती तो वैश्विक तेल कीमतें $65 प्रति बैरल से बढ़कर 90 से $100 प्रति बैरल हो सकती थी। इससे वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति और कीमतों पर बड़ा प्रभाव पड़ता। भारत की इस रणनीति ने न केवल आर्थिक हितों की रक्षा की बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने में मदद की। आइए आगे हम देखते हैं कि भविष्य की चुनौतियां और रणनीतिक विचार क्या है। भविष्य में यदि भारत ने रूस के तेल की खरीद बंद कर दी तो वैश्विक तेल कीमतें और भी अधिक बढ़ सकती हैं। इससे भारत की ऊर्जा लागत में भारी वृद्धि हो सकती है, जो उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकती है। इसके अलावा रूस की तेल बिक्री पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को वैकल्पिक स्रोतों की खोज करनी होगी। यह निर्णय हालांकि जटिल जियोपॉलिटिक्स समीकरण के बीच लिया गया है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने भारत को ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन भारत की रणनीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को रक्षा करना है। आइए हम देखते हैं कि इन जियोपॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच में तेल का जो आयात निर्यात है, इससे संबंधित हमारा निष्कर्ष क्या है। और निष्कर्ष में हम देखेंगे कि भारत का रूस से तेल खरीदने का निर्णय एक संतुलित रणनीति का परिणाम है, जो आर्थिक लाभ, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक बाजार में स्थिरता को ध्यान में रखकर यह लिया गया है। हालांकि इसकी दीर्घकालीन सफलता और प्रभाव अभी भी अनिश्चित है, क्योंकि वैश्विक राजनीति और तेल कीमतें लगातार बदल रही हैं। भारत को अपनी ऊर्जा नीति में लचीलापन बनाए रखना चाहिए और वैकल्पिक स्रोतों की खोज जारी रखनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी अनिश्चितता का सामना किया जा सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई सजेशन भी हो तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।